नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का खबरों का पंचनामा में। मैं हूँ आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण डॉक्टर मनीष जी से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखनऊ में एटीएस का बड़ा एक्शन, अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार। लखनऊ समेत कई जिलों में सीरियस ब्लास्ट करने की थी प्लानिंग, प्रेशर कुकर बम के साथ विस्फोटक बरामद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए नई जनसंख्या नीति का किया ऐलान, कहा बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा। दिल्ली में 2500 करोड़ की ड्रग्स के साथ बड़े रैकेट का भंडाफोड़, स्पेशल सेल ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड चुनाव 2022 पर नजर टिकाए बैठे अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ उत्तराखंड की जनता से किए 4 बड़े वादे। अफगानिस्तान में फिर बिगड़े हालात, भारत ने अपने राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को कंधार से बुलाया वापस। पहली खबर लखनऊ में हुए एटीएस के बड़े एक्शन की। यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस ने घेराबंदी करके अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने आतंकियों के पास से प्रेशर कुकर बम और विदेशी हथियार के साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। ये आतंकी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में सिलसिलेवार ब्लास्ट करने के फिराक में थे। साथ ही इन आतंकियों के टारगेट में कई बड़े बड़े राजनेता भी थे। तो बड़ी साजिश सर नाकाम हुई है। ये जो घटना घटी है, इसमें सबसे पहले हमें सैल्यूट करना चाहिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि जिस तरीके का उन्होंने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया। आप यकीन मानिए कि अगर ज़रा सा भी भनक इन आतंकियों को लग गई होती कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही है, वहाँ पे खून खराबा होता, कई लोगों की जानें गई होती। जिस तरह का असला और जिस तरह के वेपन्स, जिस तरह का बॉम्ब वहाँ पे मिले हैं, तो वो एक मुठभेड़ होता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक जिस जगह पे ये काकोरी में जहाँ पे हुआ है, 2 किलोमीटर दूर 3 साल पहले एक सैफुद्दीन नाम का आतंकवादी को एटीएस ने पकड़ा था। 11 घंटे तक गोलियाँ चली थी, 1.5 दिन तक चला था ऑपरेशन। और उसे किस लिए पकड़ा गया था? क्योंकि उसके टारगेट पे प्रधानमंत्री मोदी थे। वो रैली के अंदर सीरियल ब्लास्ट करने की कोशिश में था। अब ये जो केस जो आया है, ये बड़ा ही विचित्र केस है। जम्मू कश्मीर में एक ब्लास्ट होता है, वहाँ पे एनआईए तहकीकात कर रही होती है। अचानक से उनके हाथ कुछ डिजिटल फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जिसमें एक सोशल साइट्स का जो उसमें नाम आता है, टेलीग्राम के ऊपर इनका ग्रुप बना हुआ होता है। उस टेलीग्राम के मैसेजेस को जब डिकोड किया गया तो मालूम चला कि ये स्लीपर सेल लखनऊ में बैठ के 4 मुख्य हिंदू शहरों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर अटैक करने की तैयारी थी, जिसमें काशी, गोरखपुर और अयोध्या और लखनऊ, ये 4 शहरों को प्राइम टारगेट इन लोगों ने बनाया था कि जिसे ये लोग सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें पहले से मालूम हो गई, ये भी मालूम चल गया कि इनका एक आका जो पेशावर में बैठा हुआ है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके में, वहाँ से ये सारे कम्युनिकेशन में वो लगा हुआ था, वहीं से वो आदेश ले रहा था। तो ये सारे खुलासे जो हुए हैं, ये हिंदुस्तान की सारी एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है इस वक्त। वो इसलिए क्योंकि ये एक स्लीपर सेल है। अलकायदा इस तरह के स्लीपर सेल्स और कितने बना चुका है, वो किन किन राज्यों में है। वैसे उत्तर प्रदेश में महिलाबाद के अंदर में भी कुछ छापेमारी चल रही है, कानपुर से भी कुछ रिश्ता जोड़ा जा रहा है। तो एक बड़ा, इसको कह सकते हैं, खुलासा अभी होना
बाकी है। जी बिल्कुल, यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी भी इसे कहा जा सकता है। तो बड़ी साजिश नाकाम हुई है। अब खबर यूपी की नई जनसंख्या नीति की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति जारी कर दी है। सीएम योगी ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है। खास बात यह है कि नई जनसंख्या नीति में हर तबके का ध्यान रखा गया है। इस खास मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास और जागरूकता बेहद जरूरी है। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा सर। ये बहुत ज़रूरी कानून है जिसे लागू होना ही चाहिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में से लागू होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के अच्छे कानून के बावजूद किस हिसाब से विपक्षियों ने हमला बोल दिया। ये कहने लग गए कि भाई ये जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि 2-3 अफवाहें जो खास करके सोशल मीडिया और कुछ खास समुदाय के बीच फैलाई जा रही है, उसको समझना ज़रूरी है। पहली बात ये कि ये कानून रिलीजन न्यूट्रल है। मतलब ये कि ये कानून मुसलमानों पे उसी तरह से लागू होगा जिस तरह से हिंदुओं पे होगा, सिखों पे होगा, ईसाइयों के ऊपर होगा, बौद्ध के ऊपर होगा। ये ज़रा सा भी इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात, कोई गुंजाइश नहीं है। पहली बात तो ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये बेकार की बातें हैं। दूसरी बात, जो मुस्लिम इलाकों में खास करके जो फैलाई जा रही है कि योगी इंदिरा गांधी की तरह ही इसके कानून को लागू करवाएगी, मतलब मुस्लिम युवाओं का, मुस्लिम मर्दों का नसबंदी किया जाएगा, इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। इस कानून के तहत ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा जो सबसे अहम है कि ये कानून ये कहता है कि आज के बाद से ऐसा नहीं कि ये जो लोग पहले बच्चा पैदा कर चुके हैं 2 से ज़्यादा, उनके ऊपर कोई पाबंदी लगने वाली है। ये कानून आज से लागू हुआ है और 2030 तक ये कानून चलेगा। और इस दौरान अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उससे 3 चीज़ें झेलनी पड़ेगी। पहली बात ये कि उनको जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं सरकार के, उससे उनको वंचित होना पड़ेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिलेगा लोकल स्तर पे। जी बिल्कुल, विपक्ष को भले मिर्ची लगी हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आप खबर दिल्ली में पकड़े गए ड्रग्स रैकेट की करते हैं। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली पुलिस ने 2500 करोड़ की 350 किलो हेरोइन जब्त की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 हरियाणा से गिरफ्तार किए गए और 1 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर इनके गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द कुछ और नए खुलासे भी हो सकते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ और लोगों को भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस पूरे गिरोह पर दिल्ली पुलिस की नजर कई महीनों से थी। देखिए, ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये जो ड्रग्स रैकेट है, इसका सीधा सीधा रिश्ता खालिस्तानी संगठनों से है। अब ये कहाँ लेकर के आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, इसकी तो तहकीकात हो ही रही है। 2500 करोड़, कौन लोग? जो देश को तोड़ना चाहते हैं। अब इस खबर में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्या दिल्ली पुलिस को इस तरह के सबूत मिले हैं कि ये जो ड्रग रैकेट काम कर रहा है, ये जो पैसे हैं, ये सारा कुछ जो है, क्या इसका रिश्ता किसान आंदोलन से भी है? क्योंकि वही संगठन जो किसान आंदोलन के बैकबोन बने हुए हैं, वही संगठन, वही खालिस्तानी जो किसान आंदोलन को बाकायदा फिनांस कर रहे हैं। तो ये सवाल पूछना बिल्कुल ही लाजमी है कि क्या ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा था, ये जो रात के अंधेरे में वहाँ पे जो शराब की बोतलें बट रही थी, दिन में ड्राई फ्रूट्स का जो वो चल रहा था, वहाँ पे डांस पार्टी जो हो रहे थे, महंगे महंगे टेंट्स लाए जा रहे थे, जो एयर कंडीशन लगाया जा रहा था, हीटर्स लगाए जा रहे थे, और वहाँ पे जो कह सकते हैं ऐशो आराम की सारी व्यवस्थाएं जो हो रही थी, तो क्या वो सब इसी ड्रग्स के पैसे से हो रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को
देना चाहिए। जी बिल्कुल, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ और नए खुलासे भी हो सकते हैं। चलिए अब खबर वोट साधने उत्तराखंड पहुंचे अरविंद केजरीवाल की। उत्तराखंड की 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोक लुभावन घोषणा कर वोट साधने की पुरजोर कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों से 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली बिल माफ किए जाने को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता को 24 घंटे बिजली देने के साथ साथ किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी भरोसा जताया। साथ ही अगली बार आने का वादा भी किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी तो कई वादे कर चुके हैं, कभी उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। बहुत सारे वादे उनके पेंडिंग है। अभी तक उन्होंने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा ही नहीं, जीता नहीं, और फिर से दोबारा आने की बातें और लुभावनी बातें। क्या करें? देखिए, अरविंद केजरीवाल को मैं हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल कहता हूँ। ये तो आए थे बहुत सारी वादों के साथ कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, स्वराज लेकर के आएंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। ये उनका प्लान था कि नई किस्म की राजनीति करेंगे। लेकिन वो हर जगह एक ही बार बार एक कहावत है कि काठ की जो हंडी है वो बार बार नहीं चढ़ाई जाती है। तो जो काम उन्होंने दिल्ली में किया वही वादा वो पंजाब में कर रहे हैं, वही वादा वो गुजरात में कर रहे हैं, वही वादा उत्तराखंड में कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री 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 के अलावा कोई दूसरी पॉलिसी नहीं है। इसलिए केजरीवाल जब भी इस तरह का वादा करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो एक ऐसे राजनेता हैं जो लालू यादव, मायावती और उसकी श्रेणी तो दूर, उससे भी कहीं गए गुजरे लीडर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, फ्री के चक्कर में अरविंद केजरीवाल काफी कुछ कह जाते हैं पर होता कुछ और है। चलिए अब आखिरी खबर अफगानिस्तान में बिगड़ रहे हालात की करते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में कंधार के आसपास के नए इलाकों पर तालिबान के कब्जे और उससे उपजे सुरक्षा के संकट के मद्देनजर अपने वाणिज्य दूतावास से करीब 50 राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया। भारत ने पहले ही संकेत दिया था कि अगर सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती है तो वो अपने नागरिकों और अधिकारियों को अफगानिस्तान से वापस लाएंगे, क्योंकि तालिबान आगे बढ़ रहा है और अधिक प्रांतों पर कब्जा कर रहा है। तो जिस तरह से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी, उसके बीच भारत का अहम फैसला ये माना जा रहा है। देखिए, अफगानिस्तान गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर के अफगानिस्तान में इस वक्त 1 लाख के आसपास तालिबानी लड़ाके हैं, जिसे पाकिस्तान की पूरी मदद मिल रही है। चाइनीज़ वेपन्स उसको मिल रहे हैं, बाकायदा रिसोर्सेज में दिया जा रहा है, पैसे मिल रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान और चीन की जो पूरी योजना है वो ये है कि किसी तरीके से तालिबान को फिर से वहाँ पे स्थापित किया जाए। लेकिन ये 2001 नहीं है, ये समय बिल्कुल बदल चुका है। एक नया जनरेशन अफ़गानिस्तान में आ चुका है और साथ ही साथ जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की स्थिति है, वहाँ 1 लाख लड़ाके तालिबानी हैं तो 2.5 लाख से ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री भी है अफ़गानिस्तान के पास, जिसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन भी है। अफ़गानिस्तान के पास एक एयरफोर्स भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान एक अशांति की ओर बढ़ चला है, गृह युद्ध की स्थिति हो गई है। और ऐसे में हिंदुस्तान ही नहीं, जितने भी देश के जो वहाँ पे कॉन्सुलेट हैं, हाई कमीशंस हैं या एम्बेसीज़ हैं, वहाँ से लोग अपने अपने सिटीजन्स को सुरक्षित वापस लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबी लड़ाई अफगानिस्तान में शुरू हो गई। जी बिल्कुल, इन सभी खबरों के सही मायने समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद साहब। तो दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।